Everybody, back to my YouTube channel. So how are you guys? I hope you fine and doing well. So क्वांटिटी टेक्निक्स और बिजनेस की यूनिट नंबर सेकंड के अंदर हम मोड को कंप्लीट कर रहे थे। मोड के अंदर हमने इंडिविजुअल सीज के अंदर देख लिया था किस तरह से मोड को फाइंड आउट करते थे। अब बारी आती है डिस्क्रीट सीज के अंदर। डिस्क्रीट सीज के अंदर दो मेथड होते हैं मोड को फाइंड आउट करने के लिए। फर्स्ट है सिंपल और सेकंड है हमारा ग्रुपिंग मेथड। सिंपल मेथड से हम देख चुके हैं कि किस तरह से मोड को फाइंड आउट करते हैं। अब बारी आती है ग्रुपिंग मेथड की। ठीक है, सो अगर किसी भी स्टूडेंट ने प्रीवियस वीडियो को मिस किया है तो प्लीज़ एक बार यहाँ से सभी वीडियोज़ को अच्छे से देख लेना और साथ के साथ नोट्स को प्रिपेयर कर लेना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो से आप अपडेट रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। ठीक है, तो हमारी डिस्क्रीट सीरीज कौन सी सीरीज होती है जिसके अंदर हमें एक्स और एफ गिवन होता है। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो एफ है उसको हम 1 मानेंगे। ठीक है, उसको क्या मानेंगे, हम फर्स्ट मानेंगे और उसके आगे हमें 5 रोज और बनानी है। ठीक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स सभी को मिला के कितनी होगी हमारी 6 रोज है वो हमारी तैयार हो गई। ग्रुपिंग मेथड के अंदर मोड को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी के अंदर अपने ग्रुप को बनाते हैं। और ग्रुप किस तरह से बनाते हैं, इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम ग्रुप को बनाते हैं। तो अगर आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आपको हर क्वेश्चन के अंदर यही फॉर्मूला जो है वो पुट करना है। ठीक है, तो सेकंड रो के अंदर आपको क्या करना है, 1 + 2 करना है। थर्ड के अंदर आपको 2 + 3 करना है। फोर्थ के अंदर आपको 1 + 2 + 3 करना है। फिफ्थ के अंदर आपको 2 + 3 + 4 करना है। और सिक्स के अंदर आपको 3 + 4 + 5 करना है। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग क्या करें, अपने मोड को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, अब हमें क्या करना है, सेकंड रो के अंदर क्या करना है, हमारा 1 + 2। तो फ्रीक्वेंसी के जो फर्स्ट और सेकंड टर्म है हम उनको ऐड करेंगे। ठीक है, तो 7 और 15 को ऐड करेंगे तो 22 आ गया। फिर नेक्स्ट के 2 पेयर बनाएंगे, फिर नेक्स्ट 2 पेयर बनाएंगे, फिर नेक्स्ट 2 पेयर बनाएंगे, फिर नेक्स्ट 2 पेयर बनाएंगे, फिर से नेक्स्ट 2 पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अब ग्रुपिंग मेथड के अंदर पेयर बनाते हुए चलते हैं। थर्ड के अंदर हमें क्या करना है, 2 और 3 को क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो फ्रीक्वेंसी का जो फर्स्ट टर्म है हमें उसको छोड़ देना है। सेकंड और थर्ड टर्म को क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो 15 और 21 को ऐड करेंगे तो 36 आ जाएगा। उसके बाद से हमें क्या करना है, सभी के 2 पेयर बनाने, जैसे 38 और 34 का एक पेयर बन हो गया, 34 11 का एक पेयर हो गया, 19 और 10 का एक पेयर हो गया, 38 और 5 का एक पेयर हो गया। ठीक है, तो आपको इस तरह से पेयर बनाने हैं और उनको ऐड कर लिख देना है। फिर आती है आपकी फोर्थ टर्म। फोर्थ के अंदर क्या करना है, फोर्थ रोज के अंदर आपको 1 + 2 + 3 करना है। तो यानी कि फ्रीक्वेंसी को जो स्टार्टिंग के 3 डिजिट हैं वो आपको ऐड करते हुए चलना है। तो 7 + 15 + 21 को अगर ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 43 आ जाएगा। उसके बाद से हमें क्या करना है, 3 पेयर बनाने हैं। तो 38 34 का अगर पेयर बनाएंगे तो 106 आ जाएगा। 11 19 और 10 को ऐड करेंगे तो 40 आ गया। 38 5 और 2 को ऐड करेंगे तो हमारा 45 आ गया। फिर आते हैं हमारी 5 रो के अंदर क्या करना है, हमें 2 + 3 + 4 करना है। तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट टर्म है हम उसको छोड़ देना है और सेकंड, थर्ड और फोर्थ को क्या करना है, हम उसको ऐड करना है। तो 15 21 और 38 को ऐड करेंगे तो हमारा 74 आ गया। 34 और 11 को ऐड करेंगे तो हमारा 79 आ गया। 19 10 और 38 को ऐड करेंगे तो हमारा 67 आ गया। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो 5 और 2 ये यहाँ पे सिर्फ 2 ही टर्म है, लेकिन हमें चाहिए कितने, हमें 3 चाहिए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ 2 ही पेयर बनने हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फिर हमारी 6th रो। 6th रो के अंदर हमें क्या करना है, 3 + 4 + 5 को करना है। तो फ्रीक्वेंसी की जो फर्स्ट और सेकंड टर्म है उनको हम छोड़ देंगे और स्टार्टिंग जो लास्ट की जो हमारी 3 टर्म है उनको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। तो हम 21 38 और 34 को ऐड करेंगे तो 93 आएगा। 34 11 और 19 को ऐड करेंगे तो 64 आएगा। 10 38 और 5 को ऐड करेंगे तो हमारा 53 आएगा। अब यहाँ पे सिर्फ 2 बचा है और 2 का जो पेयर है वो हमारा बन नहीं रहा है, 3 का पेयर, तो 2 को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर लिया, मैंने अपने पेयर को तैयार कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो फ्रीक्वेंसी है और आगे की जितनी भी टर्म्स हैं उसके अंदर जो हमारी हाईएस्ट वैल्यू है उसको क्या कर लेंगे, हम सर्कल कर लेंगे। ठीक है, जैसे फ्रीक्वेंसी के अंदर जो हाईएस्ट वैल्यू है वो क्या थी मेरी 38। जो 38 है वो रिपीट हो रहा है तो मैंने दोनों को क्या कर लिया, उनके ऊपर सर्कल कर लिया, उनको हाईलाइट कर लिया। सेकंड के अंदर क्या करना है, जो सेकंड रो के अंदर 68 क्या है, मेरा सबसे बड़ा है तो इसलिए मैंने उसको हाईलाइट कर लिया। थर्ड रो के अंदर 72 उसको हाईलाइट कर लिया। फोर्थ के अंदर 106 इसको हाईलाइट कर लिया। फिफ्थ के अंदर 79 इसको हाईलाइट कर लिया। सिक्स के अंदर है मेरा 93, मैंने इसको भी हाईलाइट कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर लिया मैंने, मेरी जो ग्रुपिंग टेबल है वो बनकर तैयार हो गई है। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे अपने एनालिसिस टेबल बनानी है। तो चलिए देखते हैं कि एनालिसिस टेबल को बनाते कैसे हैं। तो यहाँ पे जो मेरा एक्स था वो मैंने कैसे लिखा था, वर्टिकली लिखा था। एनालिसिस टेबल के अंदर मेरा जो एक्स है उसको मैं हॉरिजेंटली लिखूंगी। ठीक है,
तो यहाँ पे जो एक्स था वो मैंने कैसे लिखा था, वर्टिकली। अब मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, इसको हॉरिजेंटली इस तरह से लिख लिया। अब यहाँ पे जो मेरी जो रोज थी वो क्या थी, मेरी हॉरिजेंटली रिटर्न थी। अब मैंने क्या करा, अपनी रोज को वर्टिकली लिख लिया, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो इस तरह से। तो आपको क्या करना है, आपको भी यही मेथड को यूज़ करना है। जो आपके एक्स है उसको क्या करना है, आपको हॉरिजेंटली लिखना है, और आपकी जो रोज हैं उनको क्या करना है, आपको वर्टिकली राइट डाउन करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हमारी जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी थी, अभी जो हमारा हाईएस्ट नंबर था, अब उसको हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो जो फर्स्ट के अंदर क्या था, हमारा 38 सबसे बड़ा था, और 38 किसके सामने था, कौन से एक्स के सामने था, हमारा 16 के सामने 38 था। तो हम क्या करेंगे, अपनी फर्स्ट रो के अंदर जाएंगे, फर्स्ट कॉलम के अंदर जाएंगे। यहाँ पे हमारे क्या था, 38 था, किसके सामने बड़ा था, 16 के। तो हम क्या करेंगे, 16 के सामने एक टिक लगा देंगे। सेकंड था, फिर से हमारा 38 था फर्स्ट रो के अंदर, किसके सामने था, 28 के सामने। तो हम फर्स्ट के अंदर जाएंगे और 28 के सामने एक और टिक लगा देंगे। फिर आती है हमारी सेकंड रो कॉलम की बारी है, सेकंड रो की बारी। सेकंड रो के सामने क्या था, मेरा 68 सबसे बड़ा था, और 68 दो नंबर से मिल के बना है, किसके सामने, हमारे 18 और 20 के सामने। तो मैं सेकंड किसके जाऊंगी, मैं सेकंड कॉलम के अंदर जाऊंगी, 18 और 20 के ऊपर एक एक टिक लगा दूंगी। तो ये क्या है, मेरी सेकंड कॉलम है, यहाँ पे 18 और 20 के सामने मैंने एक एक टिक लगा दिया है। फिर आते हैं अपनी थर्ड रो पे। तो थर्ड रो के अंदर मेरे 72 सबसे बड़ा है, और 72 जो है किस किस के सामने है और किस किस से मिलकर बना है, 38 और 34 से मिलकर बना है, और 38 और 34 किसके सामने, 16 और 18 के सामने। तो मैं जाऊंगी अपनी किसके अंदर, अपनी थर्ड कॉलम के अंदर, और मेरी जो थर्ड कॉलम के अंदर 16 और 18 है उसके सामने क्या कर दूंगी, एक एक टिक लगा दूंगी। बारी आती है फोर्थ की। तो फोर्थ में रो के अंदर सबसे बड़ा क्या है, मेरा 106 है, और 106 किस किस से मिलकर 38, 34, 34 से, और ये जो तीनों ही टर्म है किसके सामने, 16, 18 और 20। तो मैं किसके पास जाऊंगी, मैं अपनी फोर्थ रो के अंदर जाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे होगी मेरी फोर्थ कॉलम, और इसके सामने 16, 18 और 20 के सामने एक एक टिक लगा दूंगी। फिर है मेरी फिफ्थ रो के सामने सबसे बड़ा जो टर्म है वो क्या है, वो मेरा 79 है, और 79 जो है वो किसके सामने है, मेरा 18, 20 और 22। तो मैं कहाँ जाऊँगी, मैं अपनी फिफ्थ कॉलम के अंदर जाऊँगी, 18, 20 और 22 के सामने एक एक टिक लगा दूंगी। फिर आती है मेरी सिक्स्थ रो के अंदर सबसे बड़ा क्या है, मेरा 93, और 93 किसके सामने है, मेरा 14, 16 और 18 के सामने है। तो मैं अपनी लास्ट रो कॉलम के अंदर जाऊंगी, 16, 18 और 20 के सामने क्या कर दूंगी, एक एक टिक लगा दूंगी, ठीक है। तो इस तरह से मैंने जो अपनी एनालिसिस टेबल है वो बनाकर रख ली है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जितने भी नंबर्स ऑफ टिक हैं उनको काउंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, इस वाली में कुछ नहीं है। जो थर्ड है उसके अंदर एक टिक है, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख लिया। नेक्स्ट के अंदर फिर हमारे 4 टिक है, तो मैंने 4 लिख लिया। उसके आगे फिर मेरे 5 टिक है, 1 2 3 4 5, तो मैंने 5 लिख लिया। फिर मेरे 3 टिक है, फिर मेरा 1 टिक है, फिर कुछ नहीं है, फिर कुछ नहीं है, फिर आगे क्या है, मेरा 1 टिक है, फिर कुछ नहीं है, फिर कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से जो मेरे नंबर, जो जितने भी मेरे टिक्स थे, मैंने उनको काउंट करके उनको नंबर्स की फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। अब क्या कर लेंगे, अब हमें क्या करना है, जो भी हमारा हाईएस्ट नंबर आया है, जो हमारा हाईएस्ट टिक आया है, हम क्या करेंगे, उसके सामने एक सर्कल कर लेंगे, उसको हाईलाइट कर लेंगे। तो सबसे बड़ा क्या है, मेरा 5 है, ठीक है। अब देखते हैं कि 5 के सामने हमारे एक्स के अंदर कौन सा टर्म गिवन है। तो फिर ये हुआ 5, इसके सामने क्या है, हमारा 18, ठीक है। तो 18 जो है वो हमें गिवन है, तो हम क्या करेंगे, जो मोड क्या होगा, हमारा 18 होगा, क्योंकि 5 के सामने क्या है, हमारा 18 है, और 18 क्या हो गया, हमारा मोड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं,